हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। और अभी हम हैं ऋषिकेश से जा रहे हैं नरेंद्र नगर की तरफ। और आप देख रहे होंगे जगह जगह पर ऐसे झरने, जो पानी के झरने होते हैं ना, पहाड़ों में अधिकतर देखने के लिए मिलते हैं। हर एक मोड़ में आपको ये पानी के झरने देखने के लिए मिलेंगे। और हम जा रहे हैं नरेंद्र नगर की तरफ। हमें जाना है खेरागाड़। कुंजापुरी जो मंदिर है उसके पास ही एक गाँव पड़ता है खेरागाड़। आज हम वहीं जा रहे हैं। हमें वहाँ पर भागवत कथा सुनने के लिए जाना है अपनी भाभी जी के मायके की तरफ। और यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे धीरे धीरे ही हमारी गाड़ी, हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं। धीरे धीरे ही निगी जी चला रहे हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया है और आप सभी को पता ही है कि बरसात का मौसम भी चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ धीरे धीरे चलते हैं, सीधा भागवत में ले चलते हैं आपको। और भागवत में क्या व्यास जी वहाँ पर हमें बताने वाले हैं आज के सुविचार। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से चलते हैं इस रास्ते से और मिलते हैं आपको सीधा भागवत पर ही। आचार्य सुखदेव श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भगवान की दधि मंथन लीला का वर्णन कर रहे हैं। अब जरा हाथ खड़े करो, कितने लोगों ने दही को भिगोया है? जरा हाथ खड़े। बस भिगोया तो हमने भी। ये आजकल की जो बेटियां हैं ये जानती नहीं। तूने नहीं पिलाया बचपन? ये जो दधि मंथन है ना, ऐसे से निकालते जो माखन है हर किसी के हाथ में नहीं लगता। जो माखन है हर किसी के हाथ में नहीं लगता। कभी बिलो के देखना। और हमारा गढ़वाली माँ के कहावत, गढ़वाली माँ बोलन कि भगाने बंधुई गराक अन्य सहता भगाने जल्दी जल्दी दुई गराक मन फट नो पेटो लगी और निर्भय सारी रात रहने लगे और कुछ ना। फिर से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माँ यशोदा ने सुंदर वस्त्र पहना और जो बर्तन है उस बर्तन को ब्रज भाषा में कहते हैं चांटी। जिसको तुम पर्या कहते हो उसको ब्रज भाषा में कहते हैं चांटी। माँ यशोदा ने उस पर्या के अंदर दही को डाल दिया और दही को डाल करके जिसको खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोलो भाई। रोड़ी। और ब्रज भाषा में मथानी। अब जैसे ही माँ यशोदा ने वो जो रोड़ी है ना, वो जो मथानी है, उस मथानी को पकड़ा। अब ये बताओ कि जब दही भिगोती है माँ, जब माखन बनाती है, जब मठा बनाती है, तो माँ का कौन सा पैर आगे और कौन सा पीछे? एक पैर आगे होता है, एक पीछे होता है। ताली बजाओ जरा भाई जी। इसका मतलब है आपने दही भिगोया है। माँ दाहिने पैर से उस बर्तन को रोकती है, उस पर्या को रोकती है कि गिरे ना। और बाएं पैर के ऊपर अपने पूरे वजन को ले लेते। आसान नहीं है दही भिगोना, बड़ी कठिन क्रिया है। और उसके बाद माँ यशोदा ने अपना पूरा जो बल है बाएं पैर के ऊपर ले लिया, दाहिने पैर से उस बर्तन को रोक लिया और दही को भिगोने लगी। और जब दही भिगो रही थी ना, तो दही भिगोते समय यशोदा ने आंखें बंद कर दी। और आंखें बंद करके यशोदा मन ही मन में ध्यान करने लगी। डाली किसी ने दधि में मथानी, ध्यान आया दधि चोर काई। अब यशोदा की आंखें बंद है और यशोदा मन ही मन में माखन चोर का ध्यान कर रही है। अब यशोदा को क्या पता कि ये मेरे घर में। अब यशोदा को नहीं मालूम। यशोदा की आंखें बंद है, दही भिगो रही है। डाली किसी ने दधि में मथानी, है ध्यान आया दधि चोर काई। और जब यशोदा ने ध्यान किया तो पालने में जो कन्हैया सो रहे थे
पालने में जो कृष्ण सो रहे थे, अभी 3 साल के, और वो जो रोड़ी है ना, उससे आवाज आ रही थी, घर 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 घर। और जो घर घर की आवाज है वो उस छोटे से कन्हैया के कानों में पड़ी। उस आवाज से कन्हैया की नींद खुल गई। ध्यान देना, जो छोटे बच्चे की माँ होती है ना, वो जब दही भी बनाती है तो दरवाजा बंद कर दिया ताकि बच्चा ना उठ जाए। अब माँ जशोदा ने दरवाजा बंद किया हुआ है, लेकिन वो जो घर घर की आवाज है वो लाला के कानों तक पड़ गई। और पालने में लाला जाग गए। और जब छोटा बच्चा जागता है तो बताओ क्या करता है? क्या करता है? किसको ढूंढता है? माँ को। माँ को। बाप को कभी नहीं ढूंढता, माँ को ढूंढता है। और लाला कभी फोन आगे लगाइए। और जब देखा कि आज माँ पास में नहीं है, तो जिधर से वो घर घर की आवाज आ रही थी ना, अपने कान उधर को लगा दिया। और देखते देखते लाला ने वो पालना पकड़ा और 3 साल के लाला पालना से नीचे कूद गए। अभी चल तो सकते नहीं है, इसलिए घुटनों के बल घुटमत चलवत कहना। आचार्य सुखदेव कहते हैं का हे राजा परिचित, घुटनों के बल चल करके भगवान वहां आ गए जहां जशोदा देवी को भिगो रही थी। उधर जशोदा की आंखें बंद है, जशोदा देवी भिगो रही है। और जशोदा के दोनों पैरों के बीच में जो जगह खाली है ना, लाला वहां से अंदर को चला गया। उधर जब दही भिगोना होता है ना, और जैसे ही माखन बनने की बारी आती है तो बड़ी तेजी से करना पड़ता है। जो माताएं दही भिगोती होंगी वो जानती हैं, इतनी तेजी से करना पड़ता है कि अगर जरा सा पकड़ ढीली हो जाए तो सारा माखन खराब हो जाता है। इसलिए मां जशोदा पूरी झुक गई और बड़ी जोर से दही को भिगो रही है। और मां की जो मालाएं हैं, आचार्य सुखदेव श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन करते हैं कि क्षोमं वासं पृथु घटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम् कि क्षोमं वासं पृथु घटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम्। ये जो छंद है, ये मांगल्य छंद है। कौन सा छंद है? तुम लोग मांगल गाते हो तो कैसे गाते हो? पैरू भेरो है ना, कि क्षोमं वासं। देखो हमारे पहाड़ का जो छंद है ना, मांगल्य छंद, वो भागवत में भी है। हमारे पहाड़ का छंद है ये मांगल्य। आजकल तो तुम लोग गढ़वाली बोलने में भी शर्मा रहे हो। कल एक माता मुझे पूछ रही थी, स्वामी जी आप कहां से आए? मैं बोली इन पूछूं कि बाबा जी तुम कगवटी आया बताओ। अरे मेरे साथ हिंदी बोलने की जरूरत है क्या? मैं तो तुम्हारे कारण से हिंदी में कथा कर रहा हूँ। वैसे तो मैं गढ़वाली में कथा करता हूँ, क्योंकि गर्व से कहो हम गढ़वाली। अपनी भाषा का घमंड करो, अपने बच्चों को भी गढ़वाली जरूर सिखाओ। देखो दिल्ली मयूर बिहार में देहरादून का एक सुंदरयाल परिवार है, उनकी बहू गढ़वाली भाषा को सिखाती है, ट्यूशन पढ़ाती है और 2000 ट्यूशन लेती है। गढ़वाली सिखाने के 2000 लेती है। अपने बीच में हमेशा गढ़वाली भाषा बोलने का प्रयास करो, क्योंकि हम पहाड़ी पहले हैं, हम गढ़वाली पहले हैं। अपनी भाषा पर हमेशा घमंड करो, अपनी भाषा का अहंकार हमेशा बना के रखो और गर्व से कहो कि हम पहाड़ी हैं।
भाई आचार्य सुखदेव कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि हे राजन क्षौमं वासं पुतकटतटे विप्रति सूत्रनंदम। जब माँ यशोदा दही बिलो रही है तो माँ की जो मालाएं हैं ना, वो मालाएं ऐसे नीचे झुक रही हैं, कभी हवा में ऐसे ऊपर नीचे जाती। अब छोटे से लाला ने वो पर्या पकड़ करके भगवान ऊपर को देख रहे और भगवान ने देखा कि माँ ने आंखें बंद कर ली, तो माँ की जो मालाएं हैं वो ऐसे हवा में लहरा रही हैं और भगवान ने अपना छोटा सा हाथ ऊपर को किया और माँ की माला पकड़ ली। मालती निर्मथंता। आचार्य सुखदेव कहते का राजन श्रृंगम वक्रम कवर विगलम मालती निर्मथंता। मालती कहते हैं संस्कृत में माला के लिए। भगवान ने माँ की वो माला पकड़ लिया और जैसे ही माला पकड़ी माँ को झटका लगा, माँ की आंखें खुल गई और माँ ने जब अपने लाला को देखा तो भूल गई कि मैं दही बिलोटी, छोड़ दिया और छोटे से लाला को अपनी गोद में उठा लिया और माँ यशोदा बोली, लाला तू इतना बड़ा हो गया कि पालने से कूद करके तू यहां तक आने वाला हो गया। और जैसे ही माँ ने गोद में उठाया ना, भगवान मचल गए, जोर जोर से रोने लगे। अब माँ यशोदा ने पूछा क्या चाहिए, तो भगवान ने ऐसे उंगली से दिखाया वो। अब माँ यशोदा ने सोचा इसको पर्या चाहिए, तो जो पर्या के किनारे हैं ना, उस चाटी के किनारों के ऊपर माँ ने लाला को खड़ा कर दिया और दोनों हाथ पकड़ दिए। माँ ने कहा ये चाहिए। अब अभी भगवान कुछ बोलते तो है नहीं, केवल इशारा कर दिया, ये भी नहीं चाहिए। तो माँ यशोदा बोली फिर क्या चाहिए, और जैसे यशोदा ने कहा फिर क्या चाहिए, माँ यशोदा की पकड़ थोड़ी सी ढीली हुई और वो छोटे से लाला कुलतुम से उस पर्या के अंदर कूद गए। प्रेम से बोलो धन्वंतन भगवान की। और जैसे ही भगवान उस पर्या के अंदर गए ना, भगवान ने अंदर से अपने दोनों हाथ बाहर पकड़ा दिया और माँ यशोदा से कहा कि माँ जैसे तू दही को बिलो रही थी ना, जैसे रस्सी को खींच रही थी, मेरे हाथों को खींच। और माँ यशोदा भी लाला के खेल में मस्त हो गई और लाला के दोनों हाथ ऐसे खींच रही है कि नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, अचानक माँ यशोदा को ध्यान आया कि ये जो मट्ठा होता है ये तो बहुत ठंडा होता है, कहीं मेरे लाला को ठंड हो गई तो तुरंत बाहर निकाल दिया और कपड़े से पोंछ करके बोली, सुंदर पीला वस्त्र पहनाया और पीला वस्त्र पहना करके माँ यशोदा बोली, लाला तू कैसा है, कितना परेशान करता है। माँ यशोदा बोली तू ऐसा नहीं मानेगा। आज माँ ने लाला का पेट बांधा और लाला का पेट रस्सी में बांधने लगी, गुस्से में आ गई और जैसे ही लाला का पेट बांधने लगी 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई
आचार्य सुखदेव कहते हैं काहे राजन न जानतन न बहिर्यस्या, न कभी सुना न कभी देखा। आज विचित्र सी बात हो गई राजन, जो जगत का मालिक है, जो सभी को बांधता है, जसोदा उसको बांधने चली और जब बांध रही है तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान बंधी जसोदा ने पूरे घर की रस्सियां लगा दी, फिर भी 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। और जब जसोदा हार गई, सोचने लगी मैं पड़ोस से रस्सी मांग के लाऊंगी, लेकिन तुझे बांध के रहूंगी। और पड़ोसन के घर रस्सी मांगने जा रही है। इतने में जसोदा को ध्यान आया कि पड़ोसन पूछेगी किसको बांध रही है, मैं कहूंगी लाला। पड़ोसन पूछेगी तेरे घर में रस्सी नहीं है, और मैं कहूंगी कि मेरे घर की रस्सी कम पड़ गई। और पड़ोसन मन में सोचेगी कि इसका लाला इतना मोटा है, कहीं नजर लग गई तो। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन माँ की बात तो माँ ही जाने। ध्यान देना सज्जनों, संसार में माँ जैसा कोई है नहीं। माँ का नाता संसार में ऐसा है जो दोबारा नहीं मिलता। इसे संसार में भगवान के आगे भी झूठ बोल दोगे चलेगा, लेकिन कभी माँ के आगे झूठ मत बोलना। जो बच्चा माँ के आगे झूठ बोल लेता है वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। माँ से सच बोलना है, क्योंकि माँ तो जीवन की प्रथम गुरु है। और माँ जैसा संसार में कोई नहीं है। पिता जो होता है ना, वो माँ की बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए तो तुम लोग कहते हो कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें। भगवान के लिए कहा कि हे प्रभु आप पहले मेरी माँ हो, उसके बाद कहा कि तुम पिता भी हो, लेकिन माँ पहले है। माँ का नाता बड़ा अद्भुत है। माँ जैसा संसार में कोई नहीं हो सकता। मुझे याद आता है, कुछ ही पलों में कथा विश्राम कर लेंगे। मुझे अपने जीवन का एक प्रसंग याद आता है माँ के ऊपर, कि सन 2012 में थे, इन्होंने अपने माँ बाप की बड़ी सेवा की, मैंने देखा है। बहुत सेवा की। माता पिता के मरने के बाद अपने घर पर भागवत कथा भी करवाई। भगवान जी आचार्य होते थे आपके घर 14वीं का से मैं आया था उस कथा में। तो देखो, अगर कोई माँ बाप की सेवा करेगा ना तो सुबह दुनिया आगे बढ़ेगा, उसमें तुम्हें क्या आगे तो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद है। दुनिया की कोई ताकत पीछे लाई नहीं। भगवान का आशीर्वाद भी बाद में, माँ बाप का आशीर्वाद पहले है। और इस भागवत कथा में कल आप वर्णन सुनेंगे, जब भगवान कृष्ण नाग नथैया लीला करते हैं, और जब नाग ने पास मार दिया तो भगवान कृष्ण ने उस समय मां जसोदा का ध्यान किया, और जसोदा का ध्यान करते ही नाग का पास खुल गया। कल वर्णन करूंगा मैं कथा में। आज कथा का कौन सा दिन है? 7वां। कितने दिन की भागवत? कितने दिन हो गए? कितने दिन बच गए? दिवस जात नहीं लागी बार। कथा के हिसाब से तो कल का ही